राजस्थान के एक छोटे से गांव चंद्रगढ़ में एक रहस्यमयी औरत रहती थी। लोग उसे रूहानी बाई के नाम से जानते थे। उसकी उम्र 50 के आसपास थी, लेकिन देखने में वह बहुत ही जवान लगती थी। उसके लंबे काले बाल और गहरी लाल आंखें किसी को भी डराने के लिए काफी थीं। गांव में ये अफवाह थी कि वो डायन है और उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। गांव के कई लोगों ने उसे रात के अंधेरे में जंगल की तरफ जाते देखा था। कहते थे कि वो वहां किसी तंत्र मंत्र का प्रयोग करती थी, लेकिन कोई भी उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। भाग 2। गांव में हो रही अजीब घटनाएं। गांव के लोग पहले तो इन घटनाओं को सिर्फ संयोग मानते थे, लेकिन जब एक के बाद एक कई लोग गायब होने लगे तब सबको यकीन हो गया कि गांव में कुछ भयानक हो रहा है। रात को अक्सर किसी औरत की चिल्लाने की आवाजें आती थीं, लेकिन जब लोग देखने जाते तो वहां कोई नहीं होता। कई लोगों ने अपने पशुओं को अजीब हालात में मरा हुआ पाया। गांव की औरतों का दूध अचानक खट्टा हो जाता और बच्चों को बुरे सपने आने लगते। गांव के मुखिया धर्मचंद ने इस समस्या का हल निकालने के लिए पुरोहित बाबा को बुलाया। बाबा ने गांव के चारों तरफ धागा बांधने और कुछ मंत्रों का जाप करने की सलाह दी, लेकिन इससे भी कुछ नहीं बदला। भाग 3। वीर और उसका संकल्प। गांव में एक बहादुर युवक था वीर। वो गांव का सबसे निडर लड़का था और किसी भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को हल करेगा और सबको बताएगा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। एक रात वीर ने अपने दोस्तों के साथ जंगल जाने का फैसला किया। वे छुपकर देखने लगे कि रूहानी बाई क्या करती है। आधी रात को उन्होंने देखा कि वो एक पुराने वट वृक्ष के नीचे बैठी थी और कुछ अजीब मंत्र पढ़ रही थी। तभी हवा तेज चलने लगी और उसकी आंखें लाल हो गईं। वीर और उसके दोस्त डर गए और तुरंत वापस गांव लौट आए। अब वीर को यकीन हो गया कि रूहानी बाई सिर्फ एक आम औरत नहीं है, वह कोई अलौकिक शक्ति थी। भाग 4। गांव का भय और वीर की हिम्मत। अगली सुबह वीर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको बताया कि उसने क्या देखा, लेकिन गांव के कई लोग डर के मारे कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे। मुखिया ने कहा, अगर वो सच में डायन है तो हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो गांव का विनाश हो जाएगा। वीर ने यह ठान लिया कि वो इस डायन का अंत करेगा। उसने पुरोहित बाबा से मदद मांगी। बाबा ने कहा कि डायन को हराने के लिए उसे तांत्रिक भैरवनाथ के पास जाना होगा, जो पहाड़ों के दूसरी तरफ रहते थे। भाग 5। तांत्रिक की मदद। वीर अगले दिन पहाड़ों की ओर चल पड़ा और 3 दिनों के कठिन सफर के बाद भैरवनाथ के आश्रम पहुंचा। भैरवनाथ ने उसे एक विशेष ताबीज दिया और कहा कि यह ताबीज डायन की काली शक्तियों से उसकी रक्षा करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि डायन का असली रूप तब दिखाई देगा जब उसे आग के घेरे में खड़ा किया जाए। वीर अब पूरी तरह तैयार था। वो वापस गांव आया और गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। भाग 6। डायन से सामना। अगली रात वीर और उसके साथी जंगल में गए और वट वृक्ष के चारों ओर घेरा बना लिया। जैसे ही रूहानी बाई वहां आई और अपने मंत्र पढ़ने लगी, वीर ने जलती हुई मशाल से उसके चारों ओर आग का घेरा बना दिया। जैसे ही आग का घेरा बना, रूहानी बाई ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसका चेहरा विकृत होने लगा। अचानक उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अमर हूं। लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भैरवनाथ द्वारा दिए गए ताबीज को उसकी तरफ फेंका। ताबीज के स्पर्श से रूहानी बाई की चमड़ी जलने लगी। वो जोर जोर से चीखने लगी और धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदल गया। भाग 7। गांव की मुक्ति। जैसे ही डायन खत्म हुई, आसमान साफ हो गया, हवा शांत हो गई और जंगल में अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे। अगले दिन पुरोहित बाबा ने गांव के चारों कोनों में गंगा जल का छिड़काव किया ताकि कोई और बुरी शक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। गांव अब फिर से शांतिपूर्ण हो गया था। वीर गांव का नायक बन गया और सभी ने उसकी बहादुरी की सराहना की। भाग 8। रहस्य का अंत या एक नई शुरुआत। गांव वाले खुश थे कि डायन मर चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जंगल के किसी कोने से अब भी रूहानी बाई की हंसी सुनाई देती है। क्या ये सच में अंत था या फिर डायन की आत्मा अब भी कहीं भटक रही थी? अगली बार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।